हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपनी प्रिपरेशन वगैरह आप अपनी ऑन टाइम कर रहे होंगे एंड रिवीजन वगैरह अपना ऑन टाइम रखिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स लाइन अप हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है DBT आ रहा है 23 अप्रैल को, एंड मोस्ट प्रोबेबली CSIR भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा जून या फिर जुलाई में। मैक्स टू मैक्स हम जुलाई लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड साइकिल वो करवाएगा ही। तो अपनी रिवीजन हमेशा ऑन टाइम रखिए। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था वो था अबाउट वाटर पोटेंशियल, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, जो कि मेनली आए थे CSIR के ही क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मेनली मैं। अगर आपको कहीं और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो रिलेटेड टू वाटर पोटेंशियल, रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप मुझे मेल या फिर इसी कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह या मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस आए वो आपको पता लग जाए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है CSIR दिसंबर 2012 का। तो ये बोल रहा है, वाटर कैन मूव थ्रू द सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूम ओनली इफ वाटर पोटेंशियल अलोंग द पाथ। ये बोलना चाह रहा है कि अगर वाटर जो है सॉइल से प्लांट में मूव हो रहा है एंड प्लांट से एटमॉस्फेयर में मूव हो रहा है, तो वाटर पोटेंशियल अलोंग द पाथ क्या होगा, क्या उसमें चेंजेस आएंगे? वो डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा, वो या फिर अनचेंज रहेगा, या फिर फ्लक्चुएट करेगा रैपिडली इन ईदर डायरेक्शन। तो अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा हो, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप आई बटन पे जा करके पहले आप कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। तो जिसने भी पिछला लेक्चर देखा होगा तो उनको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। फॉर एग्जाम्पल, ये सॉइल है एंड यहाँ से आपका एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये मेरी रूट्स हैं, ये सॉइल है। अगर सॉइल का मैंने वाटर पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल लिया था 0.03, रूट्स का मैंने लिया था 0.3, स्टेम का मैंने वाटर पोटेंशियल लिया था फॉर एग्जाम्पल इट मे बी 1, लीव्स का मैंने लिया था फॉर एग्जाम्पल 10, एंड जो एटमॉस्फेयर का था फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 100। इसकी यूनिट क्या होगी? मेगा पास्कल। और ये वाटर पोटेंशियल किस में होगा? नेगेटिव में होगा। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने नंबर लाइन आपको पढ़ाई थी 0, 1, आपने ये नंबर लाइन बचपन में पढ़ी होगी, -1, -2, -3। तो हम -1 और -3 को कंपेयर करेंगे तो -1 जो होगा वो बड़ा होगा -3 से, ठीक है। ये सब हम बचपन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे -0.03 बड़ा है किससे? -100 से। -0.03 इज ग्रेटर देन -100 मेगा पास्कल। तो अलोंग द पाथ अगर हम देखें, इस पाथ पे अगर हम चल रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या कर रहा है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये सॉइल है एंड ये एटमॉस्फेयर है, तो हम अगर अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या उसका पाथ होगा? तो वो डिक्रीज होता जाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CSIR जून 2013 का। फॉलोइंग आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सॉइल के वाटर पोटेंशियल के ऊपर। किसके? वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल। एंड आपको क्या पूछा है? सबसे पहले ये मार्क कर लीजिए, आपसे ट्रू पूछा है, आपसे फॉल्स पूछा है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, आपसे करेक्ट पूछा है। ये पूछ क्या रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती हमारी कहाँ होती है कि पूछना क्या चाह रहा है। कभी कभी हम इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, नॉट हम पढ़ते नहीं हैं,
ट्रू फॉल्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है अबाउट द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल। तो हम स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसे हम फाइएस बोलते हैं या फिर जिसे हम सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं, ऑफ सॉइल वॉज जनरली नेग्लेजिबल एक्सेप्ट इन द सलाइन सॉइल। सेकेंड क्या है, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सलाइन सॉइल इज ऑलवेज मोर देन 0। एक तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा CSIR में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हर जगह तो नहीं, मतलब मैक्सिमम जगह गलत ही होते हैं। अब कुछ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं वो सही ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि वाटर पोटेंशियल विल ऑलवेज बिकम इज नेगेटिव टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, तो हाँ वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा एंड एटमॉस्फेयर में कम वाटर पोटेंशियल होगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट सही होंगे, बट ज़रूरी नहीं है ऑलवेज वाले स्टेटमेंट हमेशा सही हो। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, इन ड्राई सॉइल द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात तो इतना एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, एंड सेकेंड थिंग इज दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अगर वो ड्राई सॉइल है, इफ इट इज ड्राई मीन्स नो वाटर। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस तरीके का प्रेशर होता है जो वाटर लगाता है टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द सेल। जो वाटर सेल की वॉल पे प्रेशर लगाता है उसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो ड्राई सॉइल में अगर वाटर है ही नहीं तो वो प्रेशर क्या जनरेट करेगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। तो जहां जहां भी हमारा सी है उसको हम काट देंगे कि ये ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते। अब हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, हमारे पास बचा बी और डी एंड बचा हमारे पास डी और ए। अगर इन दोनों ही ऑप्शन में हम थोड़ा अपनी समझदारी से काम लें, डी ऑप्शन तो हमारा सही होना है, तो हम यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हैं जब हम एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे हमें टाइम नहीं बचाना है, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट गेन करना है। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ सॉइल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए यहाँ बात एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की हो रही है, लेकिन यहाँ बात सही भी हो रही है कि जो ग्रेविटेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है हाइट से। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जो ग्रेविटेशन है वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। तो अगर हम बहुत छोटे छोटे ट्रीज के ऊपर अगर रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में हम अरेबिडोप्सिस वगैरह के ऊपर ही रिसर्च करते हैं जो कि स्मॉल ट्रीज में आते हैं, तो उस केस में हम हाइट को नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। इस वजह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा। अब बात आती है बी सही है या ए सही है। तो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है इज जनरली नेग्लेजिबल एक्सेप्ट इन द सलाइन सॉइल। अगर एक बात बताइए, सलाइन सॉइल का क्या मतलब होता है। सलाइन हम लें, सलाइन मतलब सॉल्ट, सॉल्ट मतलब कुछ सॉल्यूट है, मतलब उसमें सॉल्यूट बोल सकते हैं, या फिर हम इन्हें ऑस्मोलाइट्स भी बोल सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिक्स हो रही हैं, जिसे हम सॉल्यूट बोल रहे हैं। तो अगर सॉल्यूट होगा नहीं, अगर वो सलाइन सॉइल नहीं है, तो मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ही नहीं, तो हम उसे नेग्लेजिबल मान सकते हैं क्योंकि वो सलाइन सॉइल नहीं है, उसमें सॉल्ट नहीं है, उसमें सॉल्यूट नहीं है। अगर सॉल्यूट नहीं है तो उस चीज को हम फाइएस को हम नेग्लेजिबल या फिर जीरो मान के चलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। और द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सलाइन सॉइल इज ऑलवेज मोर देन अ जीरो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब हुआ लेस देन जीरो। अगर हम नंबर लाइन पढ़े हैं, अपने छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आते हैं। तो जो नेगेटिव हुआ वो लेस देन जीरो हुआ और पॉजिटिव हुआ वो मोर देन जीरो हुआ। ये मोर देन हुआ, ये लेस देन हुआ। तो जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो लेस देन जीरो होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, एंड इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ, हमारा सही आंसर हो गया ए एंड डी।
फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है दिसंबर 2014 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, CSIR हम पे बहुत मेहरबानी करता है, वो हमेशा कैपिटल में लिख के देता है, लेकिन तब भी बच्चों से क्या होता है, ये मिस आउट हो जाता है। बाकी एग्जाम में तो इतना हाईलाइट करके भी नहीं दिया जाता है। इज नॉट द मेन फैक्टर दैट कंट्रोल टू वाटर पोटेंशियल अमंग प्लांट ग्रोथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रोल प्ले नहीं करते हैं, जो मेन फैक्टर नहीं होते हैं वाटर पोटेंशियल में, कंट्रोल ऑफ वाटर पोटेंशियल। वो ये नहीं बोल रहा कि हो सब सकते हैं, बट मेन फैक्टर कौन कौन, मतलब ऐसा कौन सा ऐसा है जो मेन फैक्टर है ही नहीं। अगर हम देखें सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में, अगर सोल्यूट अगर ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्री वाटर कम होगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। मॉलिक्यूल लेस। तो वाटर पोटेंशियल में सोल्यूट पोटेंशियल का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम देखें ग्रेविटी का, तो हाँ, ग्रेविटी के बेसिस पर भी वाटर पोटेंशियल डिफर करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखा जाए, टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके बेसिस पे भी हमारा वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे वाटर पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। हमने ये तीन चीजें तो पढ़ी थी, φW इज इक्वल्स टू φS प्लस φP प्लस φG, ये हमने पढ़ा था। बस जब हम शॉर्ट ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, फॉर शॉर्ट ट्रीज φG हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं बस। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, φW इज इक्वल्स टू φS प्लस φP। लेकिन मेन इक्वेशन हम यही मानते हैं, तो मतलब वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था, तो टेम्परेचर का रोल कुछ भी, टेम्परेचर का रोल बहुत नेग्लिजिबल होता है वाटर पोटेंशियल में। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CSIR जून 2017 का। इसमें क्या पूछा है, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पोटेंशियल कंट्रीब्यूट टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इन अ गिवन स्टेट। सोल्यूट की कंसंट्रेशन और प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करता है या फिर उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन और प्रेशर पोटेंशियल या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सेकंड क्या है, अब इसमें ए तो सही हो गया हमारा, ए इसमें और ए इसमें है, बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम बी और सी ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि डी तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं आपको समझाऊंगी कि डी में क्या है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपका मतलब ही नहीं बनता है डी ऑप्शन पढ़ने का। आप अपना टाइम बचा सकते हैं यहाँ पे। When a flaccid cell is placed in a solution that has a water potential less negative, एक फ्लैसिड सेल है, फ्लैसिड मतलब चपटा सा, ऐसा छोटा सा सेल है, इसको हमने एक सोल्यूशन में रखा। सोल्यूशन हैज अ वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव। जो सोल्यूशन का ये सोल्यूशन है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है। ठीक है, देन द इंट्रासेलुलर वाटर पोटेंशियल, किसके कंपैरिजन में, इस वाले वाटर पोटेंशियल के, जो इसके अंदर वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल है ये मोर नेगेटिव है। वाटर विल मूव फ्रॉम द सोल्यूशन इनटू द सेल। जो वाटर है वो मूव करेगा सोल्यूशन से सेल के अंदर। लेस नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव होने का मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है 0.01 और ये है फॉर एग्जाम्पल -10। तो इसमें मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, अगर मैं पूछूं इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें से बड़ी वैल्यू है 0.01 इज ग्रेटर देन -100 मेगापास्कल। इसमें से 0.01 बड़ा है एंड -100 छोटा है,
तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव की लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ये बड़ा है मतलब ये कम नेगेटिव है, और ये छोटा है मतलब ये ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये ज्यादा नेगेटिव साइड में जा रहा है इस वजह से ये छोटा होता जा रहा है, और ये कम नेगेटिव साइड में जा रहा है इस वजह से ये बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे कि हम नंबर लाइन पे पढ़ते हैं 0.01 बड़ा हुआ एज कंपेयर टू 100, बट 0.01 लेस नेगेटिव हुआ, जब वो लेस नेगेटिव है इस वजह से वो बड़ा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर से क्लियर कर लीजिएगा मोर नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव का। तो वाटर जो है वो कहाँ से मूव करेगा, वाटर मूव करेगा ज्यादा से कम की तरफ। ज्यादा कहाँ पर है, ज्यादा है सोल्यूशन में एंड सेल के अंदर कम है, दैट मीन्स वाटर मूव कहाँ करेगा, सोल्यूशन से टूवर्ड्स द सेल मूव करेगा। यहाँ पे क्या बोला है, वाटर विल मूव फ्रॉम द सोल्यूशन इनटू द सेल, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, हमें अपना आंसर तो मिल गया है लेकिन हमें सारे पॉइंट्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। When a flaccid cell is placed in a solution that has a water potential less negative than the intracellular water potential, ये कंडीशन दी हुई है कि बाहर का लेस नेगेटिव है, अंदर का मोर नेगेटिव है। वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल इनटू द सोल्यूशन, क्या वाटर अंदर से बाहर मूव करेगा, वाटर हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कम है, वो कम से ज्यादा की तरफ कैसे मूव कर जाएगा, वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल अंडर सीवियर वाटर स्ट्रेस। सीवियर वाटर स्ट्रेस मतलब वहां पे वाटर है ही नहीं, इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू द अनस्ट्रेस सेल। भाई एक हमारे पास ये सेल है जिसमें वाटर स्ट्रेस है ऑलरेडी, वाटर स्ट्रेस मतलब भैया बहुत स्ट्रेस है, उसके पास वाटर ही नहीं है, उसको बहुत ही ज्यादा चिंता हो रखी है कि मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। और एक हमारा गोलू मोलू सा सेल है जिसके पास सफिशिएंट वाटर है। तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, मतलब ये लेस नेगेटिव होगा, और इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा, दैट मीन्स मोर नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि सीवियर स्ट्रेस में लेस नेगेटिव है और जो अनस्ट्रेस है उसमें मोर नेगेटिव है, कुछ और ही बोल के रखा है इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए और बी। ए और बी किस ऑप्शन में, वो फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, अ प्लांट सेल विथ टर्गर प्रेशर। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ये सेल का दिया हुआ है यहाँ पे या सोल्यूशन, सेल का टर्गर प्रेशर दिया हुआ है 5p। टर्गर प्रेशर बोलो, प्रेशर पोटेंशियल बोलो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलो, 0.1 मेगा पास्कल। एंड इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.7 मेगा पास्कल। और जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसका हमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया हुआ है 0.6 मेगा पास्कल। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो प्रेशर पोटेंशियल होता है उसे हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है उसे हम नेगेटिव में लिखते हैं, वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। कंसिडरिंग दैट ऑल अदर प्रेशर्स आर प्रेशर एंड कोफिशिएंट हैव नो इफेक्ट, बाकी कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है किसी और तरीके का पोटेंशियल ऑन द वाटर पोटेंशियल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड। ये सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे गए हैं। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5p दिया हुआ है और 5s दिया हुआ है, यहाँ से 5w अगर हम निकाले हैं तो 0.1 प्लस माइनस 0.7 दिया हुआ है, जो हो जाएगा माइनस 0.6 मेगा पास्कल। और यहाँ पे कोई और पोटेंशियल काम नहीं कर रहा, तो 5w इज इक्वल्स टू 5s इज इक्वल्स टू माइनस 0.6 मेगा पास्कल। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन विल बी हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्लांट सेल। अब हायर लोअर जैसा तो हमें पता नहीं चल रही है। हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल विल लोअर वाटर पोटेंशियल, but higher turgor pressure will raise the water potential. Therefore,
बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट आर इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द वाटर पोटेंशियल। अगर हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है या फिर हायर सॉल्यूट पोटेंशियल है तो वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है, नेगेटिव में ला देता है। लेकिन जो टर्गर प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो कि पॉजिटिव प्रेशर भी कहलाता है, वो वाटर पोटेंशियल को बढ़ा देता है। तो 5P और 5S दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? वाटर पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए। ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। बी ऑप्शन किस किस में? बी इसमें है और इसमें। तो हम इन ऑप्शंस को तो भैया काट ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है इन ऑप्शंस का, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ सेल। अब नेट मूवमेंट कैसे होगा, एक बात बताइए। जब ये एक सोल्यूशन है, इसके अंदर एक सेल है, इसका भी 0.6 है माइनस, इसका भी माइनस 0.6 है, ये दोनों इक्वल हो गए, ना कहीं पे कम है ना कहीं पे ज्यादा है, तो मूव कैसे करेगा? वो मूव करेगा ही नहीं, मतलब इसका नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट है। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस थे? बी था, बी ऑप्शन था और डी ऑप्शन था। उसमें से सी ऑप्शन हमारे पास सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक और ऑप्शन, ये वाला लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। हायर टर्गर प्रेशर विल फोर्स द वाटर टू मूव आउट ऑफ द सेल। आउट ऑफ द सेल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो टर्गर प्रेशर होता है, जब वाटर अंदर मूव कर रहा है, जब वाटर अंदर मूव कर रहा है तो इसकी जो वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये मूव आउट ऑफ द सेल, ये कोई और ही कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन हो गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या बनता है, सॉरी, इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? अगर हम देखें इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होता है। ये सेम क्वेश्चन 2019 में आया था। ये सेम ही क्वेश्चन जब 2019 में असम मेघालय का पेपर हुआ था, वो सेम ही क्वेश्चन इसमें आया था। आप लोग ट्राई करिएगा और निकालिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो करिएगा। ICMR में आए हो, DBT में आए हो, गेट में आए हो, कहीं भी आए हो, आप ये क्वेश्चंस करिएगा। एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए जिससे कि वो टॉपिक आपका पक्के से हो जाए, आपको दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच।